हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का जो वैकेंसी आई है 14 सितंबर से फॉर्म फिलअप होगा। तो इसका फुल डिटेल अब आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, कितनी वैकेंसी है, डेट कब तक दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें एग्ज़ाम का जो होगा, कितनी टाइप का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें CBT 1 CBT 2 टाइप का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, किस में टाइपिंग होगी। ठीक है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एज लिमिट क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाएगा आरआरबी एनटीपीसी में, जो कितने मतलब कौन लोग फॉर्म भर सकता है, एग्ज़ाम फीस क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, उसको पेमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज यानी प्री का सिलेबस क्या होगा, उसको हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगा, कितने घंटे का होगा, कितनी चीज़ें, कितने क्वेश्चन होंगे, सिलेबस क्या है, टाइपिंग स्किल टेस्ट क्या है, डीबी होगा, फिर उसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा कि नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है, और एप्लीकेशन को आप भरने के बाद उसका मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि कोई करेक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जोन वाइज वैकेंसी इसमें दी गई है। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें देखने वाले। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो ये निकला है CEN 05/2024 के नाम से एनटीपीसी रेलवे ग्रेजुएट कैटेगरी का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया है। तो आपको अभी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिले होंगे इससे पहले कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये आ गया, हो गया, वो चीज़ें नहीं, लेकिन अभी जो आया वो ऑफिशियल चीज़ें आई हैं, तो आपको इसमें देखना है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो इम्पोर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शन के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में है। इसके बाद नेशनलिटी और एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फीस है, रिजर्वेशन किस तरीके से इसमें लागू हो रहा है। ठीक है, कैसे अप्लाई करें, स्टेप ऑफ सबमिट एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप सभी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अगर आप रेलवे के फॉर्म भरना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इसमें आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए, इसका अगर हम देखें तो पब्लिश कब हुआ, तो अभी 13 सितंबर को पब्लिश हुआ है। और ऑनलाइन ओपनिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन मतलब 14 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। क्लोजिंग कब होगा, तो 13/10 यानी कि अक्टूबर, 13 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर, तो 1 महीने तक टाइम है भरने के लिए फॉर्म। और फीस पेमेंट की अगर हम बात करेंगे कि कब तक होगा क्लोजिंग डेट, तो 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप फीस जमा सकते, फॉर्म तो भर सकते हैं सिर्फ 13 अक्टूबर तक, लेकिन फीस को 15 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन या करेक्शन के लिए, अगर आप फॉर्म में कोई गलती हो गई, एरर होगी भरते समय, तो करेक्शन के लिए जो है करेक्शन कब से कर सकते हैं, और उसका पेमेंट मॉडिफिकेशन फ़ी भी लगेगा, तो वो कब तक होगा, तो वो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप इसको कर सकते हैं। तो फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाए, एरर हो जाए भरने में, तो आप घबराइएगा नहीं, वो आपका जो है 16 अक्टूबर यानी फॉर्म फिलअप होने के बाद प्रॉपर 16 अक्टूबर से फिर विंडो खोली जाएगी और वहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा जो है आप भर सकते हैं। अब आगे हम इसमें बात करेंगे कौन कौन से पद आए हैं इसमें। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पद है, स्टेशन मास्टर का है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। तो ये सारे पद जो है इसमें इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट में तो निकाला गया है। अब वैकेंसी के बारे में एक देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है, उसका फी जो इनिशियल पे यानी कि सैलरी होती है वो कितनी होगी। तो देखिए, 1836 साल के लोग जो आयु वर्ग के हैं वो भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल होगा। यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की अगर हम बात करेंगे तो 35,400 इसकी स्टार्टिंग शुरुआत होगा। ठीक है, 1833 साल वाले जो है नॉर्मल कोर्स मतलब ले सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल वैकेंसी है 1736 चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के हैं। इसके बाद स्टेशन मास्टर का शुरुआती तनख्वाह जो होगा, सैलरी होगी, वो 35,400 ही होगी। इसमें भी 994 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो ये 29,200 रुपये इसकी शुरुआत सैलरी है। 3,144 वैकेंसी है इसकी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 1,507 वैकेंसी है, 29,200 सैलरी इसकी भी शुरुआती होगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 29,200 इसकी शुरुआत सैलरी होगी। और
732 पोस्ट इसके आए हैं। तो टोटल पोस्ट पदों की संख्या टोटल है 8111 पद, 113 पद, 8113 पद जो है आया हुआ है। ये पूरे आरआरबी वाइज और इसमें जोनल वाइज अलग अलग इसी में बांटा गया है, उसको हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो विंडो खुलेगी ऑनलाइन के लिए, वहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट होगा साइन अप करने के लिए, तो आप वहाँ से आप उसको क्रिएट करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से भरना चालू हो गया, यानी 14 सितंबर से स्टार्ट हो गया भरना, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्ज़ाम मतलब जो है प्रोसेस कैसे होगा, तो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ सीबीटी होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको कहते हैं फुल फॉर्म, कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन होगा फॉर्म, ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इस टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, यानी टीएसटी जिसको कहते हैं। तो ये सभी जहाँ जहाँ अप्लीकेबल होगा वहाँ अभी देखेंगे कि किस में टाइपिंग मांगा गया है। तो देख कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये स्टेशन मास्टर के लिए है, और स्किल टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए होगा, ठीक है। फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर पद और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पद जो है, इनके लिए सीबीटी जैसे होगा वैसे ही किया जाएगा। इसके बाद इसमें टाइपिंग नहीं होगा, फिर बाद में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इन दोनों के लिए जो है टाइपिंग नहीं होगी। बाकी स्किल टेस्ट अगर देखा जाए टाइपिंग के लिए, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए सिर्फ टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग कितना होगा, तो देखिए आरआरबी जो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा वो सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए 15 गुना बुलाएगा, जितनी वैकेंसी उसका 15 गुना जो है सेकंड टीयर सेकंड के लिए जो है सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा बच्चों को, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए, तो कंप्यूटर टेस्ट के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा बाद में, ठीक है। सीबीटी टू जो क्वालिफाई करेगा उसमें से 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगा, निगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3 है निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते इसका जो है आप लोग पेपर दीजिएगा। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब वैकेंसी की बात करते हैं। देखिए वैकेंसी कुछ इस तरीके से दिया गया इसमें, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है आपका। सिटीजनशिप तो इंडिया की सिटीजनशिप, हाँ एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो एज लिमिट अगर हम बात करिए तो एज ग्रुप 18 से 36 साल के लोग भर सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस 1989 के पहले का नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ओबीसी के लिए 1986 के पहले का नहीं, SC ST के लिए 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग 18 से 36 से उम्र के अंतर्गत जो हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें कैटेगरीज में जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए जो है 3 साल की छूट होगी, SC ST के लिए 5 साल की छूट होगी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल की छूट, ठीक है। उसी में भी देखा जाए तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 6 साल, SC ST के लिए 8 साल। PWBD के लिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यू 10 साल की छूट होगा और ओबीसी एनसीएल के 13 साल और SC ST के लिए 15 साल, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूटें इसमें प्रदान किया गया एज में। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है। और जो है इसमें अगर देखा जाए तो कैंडिडेट कैटेगरी दिया गया। फीस की अगर हम बात करेंगे तो फीस इसमें 500 रुपये फीस है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी। और SC ST माइनॉरिटी के लिए जो है 250 रुपये फीस है। इसमें PWD आ जाता है, फीमेल आ जाता है, ट्रांसजेंडर हो गया, एक्स सर्विस मैन हो गया, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो गए, ठीक है। तो इनको 250 रुपये जो है फीस है। और ये 250 फीस जो होगा ये बाद में जब CBT 1 का एग्ज़ाम देंगे तो आपको जो है वापस हो जाएगा। लेकिन OBC और जनरल के लिए अगर देखा जाए तो 500 रुपये फीस है, और इनके लिए जो है 500 में से जब फर्स्ट स्टेज का आप एग्ज़ाम देंगे तो 400 रुपये वापस हो जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। ये आप देख सकते हैं UPI के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम तो पता चल ही गया है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो चीज़ें हैं जानने के लायक वो आप देख सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन तो आप लोग को पता ही होगा,
कि किस प्रकार दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा वो CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर इसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, फिर इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखिए CBT 1 के लिए अगर हम देखा जाए, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो है एग्जामिनेशन जो समय है वो 90 मिनट होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो जनरल अवेयरनेस मान लो, तो इसमें GK GS सब आ जाएगा। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट आपको समय मिलेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज, मैंने सेकंड स्टेज CBT के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नोटिस इतने इतने के तहत OBC और इन सभी को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे सिलेबस में तो पता चलेगा कि मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और GK GS आएगा। यहाँ पे अब मैथ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो मैथ का जो सिलेबस है उसमें आएगा पहले तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होगा, डेसिमल से होगा, फ्रैक्शन से होगा, LCM SCF हो गया। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर इसके बाद आपका आ जाता है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, मेंसुरेशन आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट माने कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, एलिमेंट्री अलजेब्रा से क्वेश्चन भी होंगे, ज्योमेट्री से होगा, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रेलवे में इस तरीके से मैथ के क्वेश्चन होंगे, यहाँ से होंगे। तो आपको इतने ही टॉपिक्स का जो है आपको देखना है और पढ़ना है। इसके अलावा अन्य कोई मैथ के टॉपिक नहीं आपको छूना है। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से नंबर आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन होंगे, सिमिलरिटीज से क्वेश्चन होगा, डिफरेंसेस से, रिलेशनशिप से क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग होगा, सेलोलिज्म होगा, जम्बलिंग होगा, वेन डायग्राम होगा, पजल से क्वेश्चन होंगे, डाटा सफिशिएंसी से होंगे, स्टेटमेंट यानी कि कथन कारक जो हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट में जो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आएंगे, मैप से होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, कैलेंडर का मेंशन नहीं किया गया तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं होगा, आएगा तो आप लोग ये मान के मत चलिएगा कि अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ते रहें, इसको देख जरूर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में अगर देखें तो करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस है उससे क्वेश्चन होंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, खेल से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, कला और संस्कृति जो भारत के हैं उनसे क्वेश्चन होंगे, इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय साहित्य से क्वेश्चन होंगे, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन होगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा एंड लाइफ साइंस से क्वेश्चन होगा, जो कि ये 10वीं क्लास का जो CBSE बोर्ड से होगा वहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास और फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संघर्ष था, उससे क्वेश्चन आएगा, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो भारतीय का भूगोल, भारत का भूगोल, वो भी आर्थिकी और सामाजिक भूगोल और फिजिकल भूगोल, ये तीनों भूगोल से पूछे जाएंगे और वर्ल्ड से रिलेटेड भी होगा क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन होगा, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होगा, जो कि इसमें स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो भारत से संबंधित है उन चीज़ों से क्वेश्चन आएगा। UN एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंटल इशूज से क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेगा, जिससे कंप्यूटर के एप्लीकेशन और इन सभी से क्वेश्चन होंगे। ठीक, कॉमन एब्रिविएशन कुछ जो फुल फॉर्म होते हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इतने सारे टॉपिक से GK GS के क्वेश्चन बनेंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड स्टेज एग्जाम जो देखेंगे तो इसमें क्या क्या होगा। तो देखिए, जो शॉर्ट लिस्ट होगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड 15 टाइम, 15 गुना कैंडिडेट को जो है
वैकेंसी या पोस्ट जितने हैं उनके अनुसार 15 गुना जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, CBT 2 के लिए जो फर्स्ट स्टेज में पास होंगे। तो CBT 2 में क्या क्या आएगा? CBT 2 का भी समय 90 मिनट ही होगा। इसमें आपके क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाएगा। CBT 1 में सिर्फ 40 क्वेश्चन पूछा जाना था। यहाँ पे मैथमेटिक्स के 35 होंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन बढ़ा है, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 35 क्वेश्चन इसके भी होंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 होगी। आपको समय उतना ही मिलेगा, 90 मिनट। तो आपको इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना कि 90 मिनट के अंदर हमें 120 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करना, 120 क्वेश्चन की तैयारी करना है, क्योंकि CBT 2 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको समय की पाबंदी होगी, समय बहुत कम होगा। तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और सिलेबस के अंदर, कोर्स के अंदर वही सारी चीज़ें हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं। तो आपको सेम टू सेम पढ़ना है, बस थोड़ा हाई मतलब कि नॉर्मल से लेकर मीडियम तक जाना है, हाई लेवल तक जाना है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस आपका। अब देखेंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट कैसे होगा। तो इसका अगर हम बात करें तो 2 पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो 2 पद हैं जिसके लिए आपको टाइपिंग देना होगा। ठीक है, और ये जो होगा इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई आपका नंबर नहीं जुड़ने वाला। इसका जो है मार्क जो ऑब्टेन होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट में वो ऐड नहीं किया जाएगा मेरिट में। मेरिट जब बनाया जाएगा फाइनल तो उसमें ऐड नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसमें क्या करना है टाइपिंग में, तो देखिए टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाना है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में लाना है। ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैकल्टी। ठीक है, फैसिलिटी। तो आपको 30 वर्ड इंग्लिश में और 25 वर्ड हिंदी में आपको टाइपिंग बनानी है। आप इसमें हिंदी में जो होता है कि ना कि बहुत सारे जो स्किल टेस्ट होते हैं अलग अलग होते हैं फॉन्ट में। तो हिंदी में कुर्ती देव मांगा गया और मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट। मतलब मंगल फॉन्ट और कुर्ती देव दोनों अवेलेबल होंगे, आपको जिसमें सुटेबल होगा, आप जिसमें उसको प्रिपेयर करेंगे आप उसमें वहाँ पर दे सकते हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, तो ये चीज़ें फाइनल हो गई। तो इसमें आपको टेस्ट जो कंप्यूटर टेस्ट था ये हो गया। ये आपका जब होगा जब आप CBT 2 को क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद जो है ये टाइपिंग होगी। फिर सबसे लास्ट में आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बात की बात है, ये इस जब आएगा तो उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोस्ट आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से, एक बार फिर देख लीजिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, लेकिन इसमें टाइपिंग नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में इसमें भी CBT 1 CBT 2 होगा, और इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में इसमें भी इसी CBT 1 CBT 2 होगा, और इसमें क्या है टाइपिंग स्किल टेस्ट है। इसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें दोनों पेपर होंगे, लेकिन इसमें टाइपिंग स्किल नहीं है। स्टेशन मास्टर में दोनों पेपर होंगे, साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं कि इस तरीके से इसमें क्वेश्चन जो है एग्जाम के जो है टेबल अनुसार देख सकते हैं, इस तरीके से प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट। नॉर्मलाइज मार्क को नॉर्मलाइज किया जाएगा नंबर को, क्योंकि बहुत दिनों में मतलब होगा, क्योंकि एक दिन में पेपर करा नहीं पाएंगे, इसलिए इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए अब अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट पर जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ के इसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा। स्कैन डॉक्यूमेंट इन JPG फॉर्मेट टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। मतलब आपको JPG फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, जैसे कि फोटोग्राफ लगेगा। JPG इमेज साइज होगा 20 से लेकर 50 KB। ठीक है, इसी के बीच में आपको फोटो की साइज रखना है। फिर सिग्नेचर लगेगा 10 KB से लेकर 40 KB के मध्य वाली, बीच वाली। अगर SC ST हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट लगेगा, और उस सर्टिफिकेट जो होगा JPG फॉर्मेट इमेज में होगा 50 KB से लेकर 100 KB के बीच। फिर स्क्राइब फोटो अगर हम बात करेंगे तो JPG इमेज साइज होगा 20 से 50 KB के मध्य। ठीक है, अब इसके लिए आप अभी पैरा 15.1 पर जाएंगे, वहाँ पर इसको पता चल पाएगा कि क्या है तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो स्टेप ऑफ सबमिट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है क्लिक ऑन अप्लाई, आप जाएंगे वेबसाइट पर, वहाँ पर क्लिक ऑन द अप्लाई करेंगे, वहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट को क्रिएट करेंगे, और अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसको लॉगिन करेंगे। फिर वहाँ पर क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप डाटा भर के अकाउंट को बना लेंगे। फिर इसके बाद
अकाउंट जब बन जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, फिर इसी में जो है आप OTP आएगा और सारी चीज़ें प्रक्रिया कर लीजिएगा, फिर बैंक से पेमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब मॉडिफिकेशन जो करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एरर हो गया और भरते समय, तो आप जब एग्ज़ाम जैसे 14 अक्टूबर तक भरा जा रहा है, 14 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर से आप 10 दिन में जो है दिया जाएगा समय आप मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो उसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बदल नहीं सकते, ठीक है। और इसके लिए आपको पैसा देना होगा 250 रुपये फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप उसमें चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज हो सकता है, तो द मॉडिफिकेशन फी इज टू बी पेड बाय ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव टू कम्युनिटी एंड कैटेगरी, ठीक है। इन द केस ऑफ कैंडिडेट मॉडिफाइंग हिज कम्युनिटी फ्रॉम SC/ST टू अनरिजर्व अथवा OBC और EWS, ही हैव टू पे द डिफरेंस इन एग्जामिनेशन फ़ी 250 रुपये, मतलब उसके अलावा अदर और 250 रुपये आपको पे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर लायबल टू रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, मतलब इनवैलिड हो सकता है, रिजेक्ट होता है। क्यों हो जाएगा, अगर आपका फ़ोटो इनवैलिड लगा है, जिसमें आप अगर उसमें फ़ोटो में आपके ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हो गया, ठीक है, या फिर कैप लगाए हैं फ़ोटो में, या फिर गॉगल्स पहने हुए फ़ोटो में, तो वो आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर सिग्नेचर आपने ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल में बड़े लेटर में कर दिया तो रिजेक्ट होता है। ये रिजेक्ट एक कारण बताया गया किस तरीके से आपको इसकी वजह से रिजेक्ट होता है फॉर्म, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवर एज हैं या अंडर एज हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ रॉन्गली फिल्ड हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट का नाम अगर देखा जाए तो डेबल लिस्ट में अगर कहीं दिया गया है तो रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट और करेक्टली फिल्ड जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस कारण है जिसके कारण जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें वैकेंसी की बात करेंगे कि कितनी सारी वैकेंसी जो है हैं, जोन वाइज देखेंगे। जोन वाइज देखने पर पता चलेगा कि आपको किस जोन से हैं और आप किस जोन को भर सकते हैं, तो उस जोन के अनुसार आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं देख कर, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं, ये जोन वाइज दिया गया है। सबसे पहला इसमें दिया गया है जो अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात करें तो इस तरीके से कुछ जोन वाइज वैकेंसियाँ दी गई हैं। तो अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी दी गई है 516, ठीक है। यहाँ पर देखा जाएगा तो इसका जो टोटल है 157 पद है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, स्टेशन मास्टर का पद इसमें 71 है, 244 पद गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है 44 है। तो इस तरीके से अहमदाबाद का 516 वैकेंसी आई हुई टोटल जोन में। इसी तरीके से अजमेर में दिया गया 132 वैकेंसी है, बेंगलुरु में दिया गया 496 वैकेंसी है, भोपाल में 155 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी है, बिलासपुर में 649 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 410 वैकेंसी, चेन्नई में 436 वैकेंसी, गोरखपुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूपी स्पेशल देखेंगे, तो यहाँ पे गोरखपुर और इलाहाबाद हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे गोरखपुर में टोटल 129 वैकेंसी है, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 59 वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 61, जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट के लिए 3, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 6। तो टोटल मिलाकर 129 वैकेंसी आई हुई। यहाँ पे अनरिजर्व के देख लीजिए 54 है टोटल वैकेंसी, और SC 19, ST 10, OBC 33 और EWS 13 वैकेंसी है। तो इस तरीके से गोरखपुर में इतनी सारी वैकेंसी, गोरखपुर में हर दफ़ी ऐसे ही कम ही वैकेंसी निकलती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आ गया प्रयागराज। प्रयागराज में अगर हम देखेंगे तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी टोटल 74 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी 102 है, जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट 42 वैकेंसी है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 9 वैकेंसी। तो टोटल 227 वैकेंसी है प्रयागराज में। उसमें से 103 वैकेंसी अनरिजर्व की है, SC की है 34 वैकेंसी, ST की है 13 वैकेंसी, OBC में 56 है, और EWS में 21 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आपको पूरा वैकेंसी का खाका मिल गया होगा कि यहाँ यहाँ इतनी वैकेंसी आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा।
और इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी आप लोग अपडेट मिलता रहेगा आपके इसी चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाए, क्या क्या भरा जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो चलिए आज का वीडियो वेरी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।